Hello students, today we will start 3.1 poem If. If is written by रुद्रयार्थ किपलिंग. If poem जो है ये रुद्रयार्थ किपलिंग ने लिखा है. रुद्रयार्थ किपलिंग जो है he is a very famous poet. His jungle books narrating the story of wild boy Mowgli. अब ये तो आपने बचपन से ही सुना होगा कि जंगल मूवी भी है, राइट? तो जंगल बुक जो है इट इज़ रिटन बाय रुद्रयार्थ किपलिंग. जंगल बुक जो है ये रुद्रयार्थ किपलिंग ने लिखा है और वहाँ पे उन्होंने एक वाइल्ड बॉय, एक जंगली लड़के के बारे में बताया. उस नेम वॉज मोगली, जो कि मोगली था. इट्स कंसिडर्ड अ ग्रेट चिल्ड्रंस क्लासिकल बुक. यहाँ पे ये जो है एक इसको खिताब मिला है, ये बहुत ही महान बुक है. ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन 1907. अब इनको 1907 में नोबेल प्राइज़ से पुरस्कृत किया गया एट द एज ऑफ द 42, जब उनकी एज 42 थी. ऑन दैट टाइम ही वॉज द फर्स्ट राइटर राइटिंग इन इंग्लिश टू रिसीव द प्राइज़. ये जो है फर्स्ट राइटर हैं, लेखक हैं, जो कि राइटिंग इन हिज इंग्लिश टू रिसीव द प्राइज़, जिसको इंग्लिश में लिखने में प्राइज़ मिला. अभी इन दिस पोएम, इन द इफ पोएम, दिस पोएम डील विद एडवाइस गिवन बाय फादर टू हिज सन. अभी एज यू नो दैट कि पेरेंट्स ऑलवेज गिव एडवाइस टू हिज सन और डॉटर. तो हियर द फादर, पिता जो है वो अपने बेटे को एडवाइस देता है और उसे समझाता है कि हाउ वी सर्वाइव इन आवर लाइफ. क्योंकि बच्चा अभी छोटा है, उसने पूरी दुनिया देखी नहीं है. सो दैट द फादर इज़ गिविंग एडवाइस टू हिम. और किस तरह से जो बच्चा है, हाउ ही बिकम अ रियल मैन, कैसे वो सचमुच में इंसान बन सकता है इन देयर लाइफ. तो द फादर इज़ गिविंग अ पीस ऑफ एडवाइस. कई सारे उसे एडवाइस देता है कि जो कि बच्चे को हमेशा माइंड में रखना चाहिए. बिकॉज चिल्ड्रन ऑलवेज रिएक्ट इन अ डिफरेंट सिचुएशन इन अ डिफरेंट वे. अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल सम सिचुएशन आई गिव यू कि इफ़ यू आर पनिश्ड बाय द टीचर विदाउट एनी रीज़न. अगर आपको पनिश किया जाए इन योर क्लासरूम विदाउट एनी रीज़न, व्हाट इज़ द योर एक्शन? अभी मुझे मालूम है कि आपके मन में आ रहा होगा कि आई विल आस्क व्हाई यू आर पनिशिंग मी. सम आर रिएक्ट वेरी रूड वे. कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि वो ऑन द स्पॉट नहीं पूछते हैं. They are thinking that in their mind कि why the teacher is punishing me? I didn't did anything. कि मैंने तो कुछ किया नहीं, तो फिर मुझे क्यों पनिशमेंट मिला? They came outside and asked the teacher कि oh teacher why you are punishing me? Very polite way. बहुत ही पोलाइट वे से वो पूछते हैं कि हम मेरी क्या गलती थी, राइट? तो यहाँ पे आपने देखा दो बच्चों का रिएक्शन अलग अलग है. एक ने सामने ही रिएक्ट कर दिया कि मेरा कोई गलती नहीं है, आपने क्यों पनिश किया, और एक जो है वो आके बाहर पूछ रहा है. तो सो मेनी चिल्ड्रंस दे आर द रिएक्ट वेरी डिफरेंट सिचुएशन इन अ डिफरेंट वे. फॉर एग्जाम्पल इफ़ योर फ्रेंड स्प्रेड र्यूमरस अबाउट यू, व्हाट यू डू? आप क्या करोगे? अब आप में से कुछ बच्चे, अगर कोई दोस्त आपके बारे में अफवाह फैला रहा है तो कुछ लोग जो है वो जाके मार पीट के झगड़ा करके चले आएंगे. कुछ बच्चे जो हैं वो सोचेंगे कि अरे ये तो मेरा पक्का दोस्त है, ही वॉज माई रियल फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, तो वो कैसे ऐसे बोल सकता है. तो वो सच्चाई की तह तक जाने की कोशिश करेंगे. तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पे रिएक्शन अलग अलग है. अगर आपके रिलेटिव्स आपके ऊपर ब्लेम करते हैं, योर रिलेटिव्स ब्लेम्स यू फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए रिलेटिव्स हो गया या कोई भी हो गया जो आपको ब्लेम कर रहा है. अगर कोई ब्लेम कर रहा है तो ऑफ कोर्स पहला रिएक्शन क्या होगा? आप शांति से सुनोगे
नो, आज की जनरेशन से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि अगर कोई ब्लेम कर रहा है तो वो शांति से सुने, कभी नहीं, वो तुरंत रिएक्ट करते हैं। तो इट मीन्स यहाँ पे फादर एडवाइस दे रहा है कि ऐसे सिचुएशंस में तुरंत आपको रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू टॉलरेट, इसको थोड़ा सहन करने भी देखो। और वाई द पर्सन इज़ ब्लेमिंग यू, फाइंड आउट द रीज़न। क्यों जो है कोई इंसान आपको ब्लेम कर रहा है, तो फाइंड आउट द रीज़न। डोंट बी रिएक्ट ऑन द स्पॉट। तुरंत आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करना है। यू हैव टू फर्स्ट थिंक व्हाट इज़ द फैक्ट, क्या सच्चाई है, पहले उसके बारे में सोचो एंड आफ्टर दैट यू हैव टू रिएक्ट। इफ समवन हर्ट, अगर कोई तुमको हर्ट करता है तो क्या करोगे? आज की दुनिया तो हमारी गांधी जी की तो है नहीं कि भाई एक गाल पे किसी ने मारा तो आप जो है उसको दूसरा गाल भी दे दो कि भाई लो तुम इसको भी मार लो ना। आज की दुनिया हमारी कैसी है कि तुमने हमको हर्ट किया तो हम तुमसे डबल हर्ट करेंगे, बट हम जो है अपना बदला लेंगे। तो माइंड इट कि अगर कोई हर्ट करता है तो आपको पहले आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, अपना खुद का आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि वाई द पीपल इज़ हर्ट यू, क्यों उसने आपको हर्ट किया, एंड व्हाट इज़ द वीक पॉइंट ऑफ व्यू, क्या आपका वीक पॉइंट है, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। लेट्स सी, नाउ वी विल स्टार्ट आवर पोएम। सी द फर्स्ट रेंज ऑफ द पोएम। इफ यू कैन कीप योर हेड when all about you are losing there and blaming it on you. If you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too. If you can wait and not be tired by waiting, or being lied about, don't deal in lies. Are being hated, don't give way of to hating, and yet don't look too good, not talk too voice. It means this is the advice given by the father to his son. ये जो है एडवाइस दिया गया यहाँ पे एक पिता ने अपने बेटे को एडवाइस दिया है कि क्या उसे करना चाहिए और क्या उसे नहीं करना चाहिए। इफ़ यू आर सीइंग, अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे हर लाइन आपकी शुरू हुई है इफ़ से। सी, इफ़ यू कैन, इफ़ यू कैन, इफ़ यू कैन, तो आप देख रहे हो हर लाइन आपके पोएम की किससे शुरू हुई है? इफ़ यू कैन। तो यहाँ पे माइंड में आता है कि वाई डू द लाइन ऑफ द पोएम बिगिन विद द इफ़ यू कैन। सभी लाइनें जो है वो इफ़ यू कैन से क्यों शुरू हुई है? इन दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन विल आस्क यू कि वाई द पोएट बिगिन पोएम्स लाइन विथ इफ यू कैन। तो देयर इज द रीजन, देयर इज द रीजन। द लाइन इन द पोएम बिगिन विथ इफ यू कैन बिकॉज द पोएट want to emphasize the importance of good advice, क्योंकि वो जो good advice है उसके ऊपर उसके महत्व को समझाना चाहता है। He want to emphasize the importance of his good advice. अपने जो important good advice है उसे वो समझाना चाहता है, and he want to attract the attention, क्योंकि जब repetitions होता है there is the reason of the attraction. जब भी हम कोई बातों को repeat करते हैं it means we want attraction of the person, of the listener, कि listener का हमको जो है उसका अट्रैक्शन चाहिए होता है, उसका जो है
ये हमें पता होना चाहिए कि वो सुन रहा है हमारी बातों को और समझ रहा है, सो दैट द रिपीटेशन टेक अ प्लेस. तो हियर ऑल्सो द पोएट वांट द अटेंशन ऑफ हिज चाइल्ड, और वो चाहता है, ही वांट दैट कि हिज सन हर्ड एवरी पीस ऑफ एडवाइस, कि उसका बच्चा जो है वो हर एडवाइस को ध्यान से सुने. सो दैट द पोएट स्टार्ट एवरी लाइन विथ इफ यू कैन, इफ यू कैन एंड इफ यू कैन. लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट स्ट्रेंजर. If you can, see, if you can keep your head when all about you, keep your head, it means not to get angry. गुस्सा नहीं होना, गुस्से में नहीं होना, दिमाग शांत रखना. Keep your head मतलब दिमाग को शांत रखना, not to be angry. अब ऐसा आ सकता है कि find out one word for not to get angry. तो व्हाट यू राइट? नॉट टू गेट एंग्री के लिए, नॉट टू गेट एंग्री के लिए हमको क्या वर्ड मिला? कीप योर हेड. तो हियर द पोएट सेड दैट कि इफ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लॉसिंग देयर एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू, कि अगर कभी तुम्हारे सामने परिस्थिति आ जाए कि एवरी पर्सन ब्लेम यू, सभी लोग जो हैं वो तुम पर आरोप लगा रहे हैं, नो वन हेल्प यू, कोई तुम्हारी मदद नहीं कर रहा, ऑन दैट टाइम नेवर फील अलोन एंड नेवर लॉस योर टेम्पर. कभी जो है अपना दिमागी संतुलन जो है हमें खोना नहीं है, बल्कि क्या करना है, हमको अपने दिमाग को शांत रखना है. दिस इज़ द वन ऑफ द एडवाइस गिवन बाय फादर टू हिज सन. यहाँ पे फादर ने अपने बेटे को ये पहली एडवाइस दी कि जब भी कोई तुम्हें ब्लेम करे, ये नहीं कि ब्लेम किया तो आप झगड़ा करने शुरू करो. डोंट बी एंग्री, डोंट लॉस योर टेम्पर. इफ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन ऑल मैन डाउट यू, बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू. अगर कोई, इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ, अगर आपको अपने आप के ऊपर भरोसा है, इसलिए हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए. वी हैव टू सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने खुद पर भरोसा होना चाहिए. ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन ऑल मैन डाउट यू. भले लोग जो हैं आपके ऊपर डाउट करें, बट हमें कभी अपने आप को दूसरों को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है. देयर इज़ अ नो नीड टू प्रूव द अदर्स इफ़ वी आर द राइट पर्सन. अगर हम सही हैं. सी हियर, ट्रस्ट योर सेल्फ, इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन ऑल मैन डाउट. अब ट्रस्ट एंड डाउट इट्स अ अपोजिट थिंग. अब यहाँ पे ट्रस्ट भरोसा रखना एंड डाउट, दीज आर द टू थिंग्स, अपोजिट थिंग्स. सो दैट हियर द फिगर ऑफ स्पीच इज एंटीथेसिस, विरोधाभास, एंटीथेसिस, जहाँ पे दो अपोजिट बातें आ जाएं, दो अपोजिट वर्ड्स आ जाएं, वहाँ पे हमारा होता है एंटीथेसिस, फिगर ऑफ स्पीच, एंटीथेसिस. तो यहाँ पे हमारा फिगर ऑफ स्पीच हो गया बिकॉज ट्रस्ट, और यहाँ पे हो गया डाउट. बट मेक अलाउंस, मेक अलाउंस इट मीन्स दूसरों का स्वयं के बारे में विचार, जो दूसरे हमारे बारे में सोचते हैं. अब यहाँ पे भी आ सकता है कि फाइंड आउट वन वर्ड फॉर कंसीडर व्हाट अदर्स ऑल्सो हैव टू से अबाउट समथिंग. आपके बारे में दूसरे जो बोलते हैं, तो बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू, उनको सोचने दो, लेट देम फ्री टू थिंक अबाउट दैट. उन्हें सोचने दो, उन्हें डाउटफुल में रहने दो, बट डोंट बी कन्फ्यूज योर सेल्फ. अपने आप को कन्फ्यूज मत करो और हमेशा अपने ऊपर ट्रस्ट रखो, भरोसा रखो. दैट इज़ द सेकेंड एडवाइस गिवन बाय फादर टू हिज सन. यहाँ पे पिता जो है अपने बेटे को दूसरा एडवाइस देता है कि भले ही लोग डाउट करते रहें
उनको करने दो, लेकिन अपने आप पर भरोसा रखो. Let's see ahead. If you can wait and not be tired by waiting, are being lied about, don't deal in lies. अगर तुम क्या कर सकते हो, वेट कर सकते हो, इंतज़ार कर सकते हो. वी हैव टू वेट, क्योंकि आज क्या है, लोगों में वेटिंग नहीं है. दे कांट बी वेट. उन्हें ऐसा लगता है कि पेड़ लगाया तुरंत वो फल देना चाहिए और तुरंत फल हमारे घर में आना चाहिए. दैट इज़ द एक्शन ऑफ द टूडेज जनरेशन. बट वी हैव टू वेट, इंतज़ार करना चाहिए. एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग, कभी भी इंतज़ार से थकना नहीं चाहिए. इट मीन्स आज अगर हमारे पास अपोजिट, विपरीत परिस्थितियाँ हैं, तो आगे चलकर अच्छी परिस्थितियाँ भी आएंगी. तो वी हैव टू वेट बट नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग. आर बीइंग लाइड अबाउट. अब आर बीइंग लाइड अबाउट इट मीन्स कि किसी के प्रति दूसरों द्वारा झूठी अथवा गलत बात नहीं बोलना जाना चाहिए. अब इसकी मीनिंग क्या है, सिमिलर मीनिंग. अलाउ फॉल्स थिंग्स स्पोकन अबाउट वन सेल्फ बाय अदर्स, कि हमारे बारे में झूठी बातें जो है वो बोलना. डोंट डील इन लाइज, भले ही लोगों को झूठ बोलने दो. लोग झूठ बोल रहे थे, ऐसे नहीं कि हम भी झूठ बोलना शुरू कर देते. डोंट डील इन लाइज, कभी भी उसके साथ डील मत करो, सौदा नहीं करो. कोई झूठ बोल रहा है, लेट देम टेल लाइज, उनको झूठ बोलने दो. ये नहीं कि आप भी सीख गए और आप भी झूठ बोलना शुरू कर दे. नो, डोंट डील इन लाइज. इट्स अ थर्ड एडवाइस. आर बीइंग हेटेड, डोंट गिव वे ऑफ टू हेटिंग. Don't give way to hating. It means allow hatred to take a control of oneself. That is the meaning. अब यहाँ पे आ सकता है कि find out one word. Allow hatred to take a control of oneself. It means तिरस्कार भावना का शिकार बनना. तो जब भी कोई आपसे हेट कर रहा है तो करने दो उसे, लेकिन आप उसके शिकारी मत बनो, उसको मौका मत दो. डोंट गिव वे टू हेटिंग. कोई नफरत कर रहा है, करने दो उसे, बट वो हमारे सामने शो नहीं करना चाहिए. डोंट गिव वे टू हेटिंग. एंड येट डोंट लुक टू गुड, नॉट टॉक टू वॉइस. और कभी भी ये नहीं है कि हमें अपने आप को अच्छा बताते रहो हमेशा, आर टॉक टू वॉइस, या बहुत अपनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन करो. डोंट बी, भले आपके पास बहुत नॉलेज है, you have to lot of knowledge, you are full with energy and the knowledge, but never show them. उसका कभी भी प्रदर्शन नहीं करो. और अगर आप ये सब काम कर लेते हो तो on that time you become a real man in the life, और तब आप एक अच्छा इंसान बन सकते हो. This is the your first stranger.